अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सर अब्दुल खान फ्रॉम कनेक्ट कॉलेजिएट। उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अच्छा भैया, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, आइए देखते हैं। अच्छा जी, आज हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस किया था इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, आपको याद होगा। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो होगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो फॉलोइंग फार्मूला आर यूज टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। यानी कि अब परसेंटेज हमें अगर कैलकुलेट करनी है कि लेट से अगर मुझे 500 रुपीज़ का मुनाफा हो रहा है, कोई चीज़ 1000 रुपीज़ की मैंने सेल की है, तो उस पर मुझे कितना परसेंट मुनाफा हुआ। यानी ये समझें कि अगर मैंने एक चीज़ 800 रुपये की ली और मैंने उसको सेल कर दिया 1000 रुपये का, तो मुझे 200 रुपये का जो फ़ायदा हुआ ये कितने परसेंट है, ये परसेंटेज आज हमें कैलकुलेट करनी, राइट। तो उसमें जो फॉर्मूला बेटा हमें यूज़ करने वो ये होंगे। प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, और लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, यहाँ पे जो प्रॉफिट न्यूमरेटर में और लॉस न्यूमरेटर में आएगा, इन दोनों जगहों पर हमें रुपीज़ में लेना है, ठीक है। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 1 बेटा देखिए हमसे क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अनस बॉट अ बाइक फॉर रुपीज़ 45,000 एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 47,500। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ये बिल्कुल पिछली दफ़ा की तरह ही इसने यहाँ पे आपको दिया प्रॉफिट और लॉस, ताकि आप खुद इसको सोचो कि फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ है। अनस एक लड़का है जिसने एक बाइक खरीदी है 45,000 रुपीज़ की और उसको बेच दिया 47,500 पे, तो ऑब्वियसली 2,500 का सीधा से हमें यहाँ पे फ़ायदा नज़र आ रहा है। तो हमें यहाँ पे जो डाटा हम बनाएंगे बेटा, उसमें सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस आएगी। कॉस्ट प्राइस है 45,000 रुपीज़ और जितनी की उसने सेल किया दैट इज़ सेलिंग प्राइस, वो है 47,500 रुपीज़। तो हमें सीधा सीधा पता चला कि यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करने से पहले ऑब्वियसली हमें जो है प्रॉफिट भी चाहिए होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें असल में कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, फर्स्ट प्रॉफिट, और फिर प्रॉफिट अगर निकल आएगा जब हमारे पास, तो आसानी से प्रॉफिट परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकेंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा प्रॉफिट का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा, वो होता है सेलिंग प्राइस में से आपको कॉस्ट प्राइस माइनस करनी पड़ती है। अब सेलिंग प्राइस हमने देखी हमारे पास थी 47,500, हम इसमें से माइनस करेंगे इसकी कॉस्ट प्राइस वो थी 45,000, तो हमें आंसर इसका मिलेगा 2,500 रुपीज़ का ऐसे फ़ायदा हुआ, ठीक है। अच्छा, अब इन टर्म्स ऑफ मुझे परसेंटेज अगर चेक करना है, तो मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि परसेंटेज कैलकुलेट करने का, प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये होता है। तो हम इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। न्यूमरेटर में हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट है 2500 का, तो हमने 2500 सब्स्टिट्यूट किया। डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ रही है, कॉस्ट प्राइस है 45,000, तो हमने 45,000 सब्स्टिट्यूट कर दिया। और परसेंटेज की वजह से आपको पता है मल्टीप्लाई बाय 100 किया जाता है, हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ना आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो इन दो जीरो से नीचे के दो जीरो कैंसिल कर सकते हैं, या डायरेक्टली अगर आप चाहें तो 2500 को 100 से मल्टीप्लाई कर जो आंसर है उसको आप 45,000 से डिवाइड कर दो। तो दोनों तरीकों में आपके पास आंसर सही आएगा। और अगर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बेटा आंसर आ जाएगा कि 5.55% फ़ायदा हुआ है। दिस इज़ कॉल्ड द प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 2 में हमसे कह रहे हैं अयान परचेज अ हाउस फॉर रुपीज़ 575,000 एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 500,000। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। यहाँ भी हमें सीधा सीधा नज़र आ रहा है कैसे नुकसान हुआ है 75,000 रुपीज़ का, ठीक है। तो सबसे पहले हम डाटा कंस्ट्रक्ट करते हैं बेटा। डाटा में हमारे कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ रही है 575,000, सेलिंग प्राइस हमारे पास आ रही है 500,000 और 5 लाख भी से आप कह सकते हो। तो हमें यहाँ पे नुकसान हुआ है, तो सबसे पहले हमें इसका नुकसान यानी लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। और जब इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ कैलकुलेट हम कर लेंगे तो फिर अब इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जो असल इसकी रिक्वायरमेंट है लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करने की, हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लॉस का फॉर्मूला बेटा अप्लाई करना पड़ेगा, वो होता है लॉस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ रही है 575,000 माइनस सेलिंग प्राइस हमारे पास थी 500,000, तो हमने जब इन्हें माइनस किया तो हमारे पास जो लॉस आया वो है 75,000 रुपीज़ का, ठीक है। नाउ अब लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला जैसे मैंने आपको पीछे बताया था वो होता है लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस हमारे पास बेटा आया था 75,000 रुपीज़, लॉस की जगह हमने 75,000 सब्स्टिट्यूट किया। कॉस्ट प्राइस हमारे पास आई है 575,000 रुपीज़, ठीक है, क्योंकि हमने ख़रीदा इतने का था, और मल्टीप्लाई हमें किससे करना था 100 से।
अब यहाँ भी आप वही कर सकते हो कि 2 0 कैंसिल आउट कर दो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से, या फिर डायरेक्टली आप क्या करो 75,000 को पहले 100 से मल्टीप्लाई करो, फिर जो आंसर है उसे आप 575,000 से डिवाइड कर दो। तो अगर दोनों सूरतों में जब आप इसे सॉल्व करते हो बेटा, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा अप्रॉक्सीमेटली लॉस जो आपको हुआ है वो है 13.04% का। एंड दिस इज हाउ कैन यू कैलकुलेट द लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, अच्छा जी बेटा, आज की वीडियो से फिलहाल इतना ही। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो भी समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। कैसी लगी इस वीडियो हमें इस मुतालिक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि जो भी नई वीडियोस बने उसके नोटिफिकेशन भी आप लोगों को साथ साथ मिलते रहें। अभी कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से प्रॉफिट एंड लॉस के हवाले से ही किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में भी याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।